नमस्कार, क्रिमिनल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अंबिकापुर से बड़ी खबर। घर में सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला, हमले में पति की मौत, पत्नी घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मणिपुर थाना के दर्रीपारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घर के अंदर घुसकर दंपति पर हमला किया गया, जिसमें से पति की मौत हो गई। पत्नी फिलहाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई, तब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। और इसमें मणिपुर थाना के दर्रीपार की घटना, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल मणिपुर थाना के दर्रीपार की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर घर में घुसकर दंपति पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई और महिला अभी गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां घर में सो रहे दंपति पर हमला क्यों किया गया, क्या वजह रही, अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। अभी फिलहाल जो स्थिति है, प्रथम दृष्टया पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को खंगाल रही है। फिलहाल मणिपुर थाना के दर्रीपार के इस पूरे मामले में, जहां एक व्यक्ति की हत्या की गई, एक महिला जो कि जानलेवा हमले में बच गई, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। अभी परिवार की तरफ से क्या कोई आशंका जताई जा रही है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या लूटपाट का कोई इरादा था, क्या कुछ इस पूरे इसके पीछे की घटना की कारण अभी तक सामने नहीं आया, इस पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें, हमले में पति की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। इस जांच पड़ताल में क्या कुछ तथ्य सामने आता है, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। मणिपुर थाना के दर्रीपारा का ये पूरा मामला, जहां पर घर में सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में व्यक्ति की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। पुलिस मौके पर पहुंची और मणिपुर थाना क्षेत्र की पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी प्रथम दृष्टया इस पूरे घटनाक्रम में क्या पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की वारदात अंजाम दी गई है या फिर लूटपाट का कोई इरादा था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। लगातार हम नजर इस पूरे मामले पर बनाए हुए हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी इसमें नहीं दी गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार घर में सो रहे दंपति की हत्या के पीछे कौन लोग हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हमले में मौत हो गई पति की। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रवण, क्या जानकारी मिल पा रही है, ये जो दंपति जिनकी हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, अंबिकापुर के मणिपुर थाना के दर्रीपारा की ये घटना है। बताया जा रहा है कि जो देर रात 12 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने उसके घर में घुसा था और घर में घुसकर लाठी डंडे से लेस होकर उसके पति की पिटाई कर दी थी। जब उस समय जब घुसे थे, तब तक पति पत्नी सो रहे थे और ये मारपीट के दौरान जो है पत्नी भी घायल हुई है और पति की मारपीट में मौत हो गई है। हालांकि जो हमलावर थे वो फरार हो चुके थे और सुबह जब ये पूरी घटना की जानकारी मणिपुर थाना में दी गई, तो सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस है, जांच कर रही है कि हत्यारे कौन है, आखिर हत्या की वजह की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है। श्रवण, किसी को अगर आप लाठी डंडे से पीटेंगे तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, आसपास किसी ने सुना नहीं इसके बारे में? देखिए, ये जो घर है वो बेकायदा सड़क किनारे है और काफी रात का मामला था, तो यही वजह था कि अड़ोस पड़ोस वाले को भी इसकी जानकारी नहीं लगी। लेकिन जब वो घायल व्यक्ति जब मृत्यु हो गई, तो उसकी जो पत्नी है वो सदमे में थी और सुबह इस चीज का जानकारी जो है वो पुलिस को दी है। हालांकि अभी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए, और डिटेल के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बढ़ते आगे, छतरपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस की टीम पर हमले का मामला। अगवा युवक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। पत्थरों से आरोपियों ने हमला कर दिया। टीआई सहित 3 पुलिस कर्मचारी इसमें घायल हो गए। 21 आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ। 5 आरोपियों पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया। पुलिस की टीम ने अगवा शख्स को छुड़ाया है और गड़ी मलहरा थाना इलाके के गौर गांव का ये पूरा मामला, एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया है। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, क्या डिटेल मिल पा रही है? नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है? क्या जानकारी मिल रही है अभी इस पूरे घटनाक्रम? बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ जी, वो सुन रहा हूँ आपको। हेलो जी नरेंद्र, सवाल मेरा यही है कि अभी क्या डिटेल मिल पा रही है, क्या जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर?
देखिए, ऐसा है, छतरपुर जिले के गढ़ीमैला थाना इलाके के गौर गांव में पुलिस को सूचना लगी थी कि वहां पर एक युवक का अपहरण कर लिया गया है। कुछ लोग उसका अपहरण करके ले गए। उसकी पत्नी की सूचना पर जब पुलिस इस घटना की तस्दीक करने के लिए गौर गांव में पहुंची तो वहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है, जिसमें टीआई सहित 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। और जो हमला किया गया है वो ईंट पत्थर फेंककर पुलिस टीम पर हमला किया है। हालांकि पुलिस ने बाद में वहां पर जो देर रात मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया था। एसडीओपी खुद मौके पर पहुंचे थे। एसपी अमित सांघी को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी। तो भारी पुलिस बल पहुंचने के बाद जिन लोगों ने अपहरण किया था उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस युवक का अपहरण किया गया था उसको भी पुलिस ने उसको भी अपहृत युवक को भी उनके चंगुल से छुड़ा लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपहरण के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने, अभद्र व्यवहार करने, गाली गलौज करने के मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ गढ़ीमैला थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी आरोपी अभी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें बना दी गई हैं और पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया। सरहद पार अंजू एक पहेली, ये किसी फिल्म का टाइटल नहीं है, ये दोस्ती प्यार के लिए पाकिस्तान गई अंजू की वो कहानी है जिसमें अंजू का चेहरा बदलता जा रहा है। 10 दिन में वीडियोस की झड़ी लग गई और वीडियोस ये साबित करने पर तुले हुए हैं अंजू पाकिस्तान में बेहद खुश है। तोहफों की बरसात हो रही है और अब अंजू के तेवर भी बदल गए हैं। आखिर अंजू किसका मोहरा है? क्या यह पाकिस्तानी साजिश है? पाकिस्तान मेहरबान है? तो जनाब प्लान क्या है? सोशल मीडिया वाला प्यार, अंजू अय्यार। सरहदी इश्क, तोहफों की बरसात। पाकिस्तान मेहरबान, प्लान क्या? चेहरे पर चेहरा, अंजू किसका मोहरा? सरहद पार अंजू एक पहेली। तारीख 21 जुलाई और तारीख 31 जुलाई, महज 10 दिन। और इन 10 दिनों में सोशल मीडिया पर एक नहीं अंजू के कई वीडियोस वायरल हुए। बस आप देखते जाइए, आखिर राजस्थान के भिवाड़ी से सरहद पार पाकिस्तान पहुंची अंजू क्यों एक पहेली बनती जा रही है। जिस वीडियो में शामिल सबसे ताजा वीडियो आपको दिखाते हैं, इसमें अंजू और नसरुल्लाह नजर आ रहे हैं। अंजू दुल्हन के लिबास में नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में शादी का ये पारंपरिक जोड़ा है। अब जरा ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान पहुंची अंजू पर तोहफों की बरसात की जा रही है। दावा है कि कारोबारी ने 40 लाख का फ्लैट ही गिफ्ट कर दिया, तो दूसरे तोहफे अलग। कभी डिनर करते हुए वीडियो तो कभी प्री वेडिंग में खुश नजर आती अंजू। आखिर इन वीडियोस का सच क्या है? पाकिस्तानी मीडिया में अंजू के निकाह का दावा किया जा रहा है। दावा ये भी कि अंजू ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और अंजू फातिमा बन गई है। हालांकि अंजू का अपना अलग दावा है, जो बार बार यही कहती है कि वो पाकिस्तान घूमने आई है, अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने आई है। निकाह की खबरें अफवाह हैं। सारे लोग भी और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। अंजू के इस सरहदी इश्क या कहे दोस्ती की खबर से परिवार को गहरा सदमा लगा है। यहाँ तक कि अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस कह चुके हैं कि उनके लिए अंजू मर चुकी है। पति अरविंद ने भी अंजू से किनारा कर लिया है। अब जरा इस ऑडियो को सुनिए। व्हाट्सएप कॉल पर अंजू अपने पति अरविंद से बात कर रही है। तेवर जरा बदले हुए हैं, लहजा भी बदल गया है। क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे। नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। नहीं सुनना तेरी बात, तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है और जो झूठ बोल रही है मेरे से। तू सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान अंजू पर इतना मेहरबान क्यों? मोहब्बत की हकीकत क्या और फसाना क्या? अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है। अब सवाल है कि सरहद पार वाली ये मोहब्बत की कहानी क्या पाकिस्तानी साजिश है? इस मामले में एमपी सरकार इंटरनेशनल साजिश की आशंका के चलते स्पेशल ब्रांच से पड़ताल करवाएगी। आखिर सरहद पार अंजू की ये पहेली क्या है? ग्वालियर से सुशील कौशिक और भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और दमोह से बड़ी खबर, बुजुर्ग से मारपीट का आरोप, पैसे को लेकर यह विवाद हुआ। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। चौकी में 4 लोगों ने बुजुर्ग से मारपीट की। दरअसल बटियागढ़ थाना के फुटेरा चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बुजुर्ग से मारपीट का आरोप लगा है। और दमोह से पूरा घटनाक्रम सामने आया। पैसे को लेकर हुआ विवाद और यहां पैसे को लेकर हुए विवाद के चलते मारपीट हुई, ऐसा कहा जा रहा है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। चौकी में 4 लोगों ने बुजुर्ग से मारपीट की और मारपीट के इस मामले में बटियागढ़ थाना के फुटेरा चौकी का यह पूरा मामला। आपको बता दें कि बुजुर्ग से मारपीट का आरोप लगा है और दरअसल ये मारपीट हुई पैसों के लेन देन के चक्कर में, ऐसा कहा जा रहा है। बुजुर्ग से मारपीट को लेकर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। पैसे को लेकर हुआ विवाद, इसके चलते बुजुर्ग से मारपीट की गई। पीड़ित ने थाने में इसके चलते मामला दर्ज कराया। घायल तस्वीर में दिखाई दे रहा जो युवक है, माफ कीजिएगा, जो बुजुर्ग है, वो ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत लेकर पुलिस थाने में पहुंचा था। बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता, पूर्व विधायक की डेथ की वो मिस्ट्री, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, लाश पर निशान थे। परिवार वालों ने इल्जाम लगाया गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, लेकिन शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया खुलासा किया। पुलिसकर्मी इस डेथ मिस्ट्री की पड़ताल कर रहे थे और 3 दिन बाद एक्स एमएलए के ड्राइवर की लाश मिली, जिसने परिवार से कहा था वो लोग मुझे फंसा देंगे। आखिर ये राज क्या है? एमएलए डेथ मिस्ट्री। अंतिम संस्कार में खुला राज। चोट के निशान का सच क्या? तीन दिन बाद ड्राइवर की मिली लाश। 3 दिन 2 लाश, मौत का रहस्य। बीजेपी के कद्दावर और रसूखदार नेता, जिनकी इलाके में तूती बोलती थी,
मिलनसार व्यक्तित्व। रायसेन के बरेली उदयपुरा सीट से 3 बार बीजेपी विधायक रहे भगवत सिंह पटेल की मौत की मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री है। एक्स एमएलए भगवत सिंह पटेल 87 साल के थे। बरेली में जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। गुरुवार की रात को वो बाथरूम गए जहां उनकी लाश मिली। शुक्रवार को अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। परिवार गमगीन था, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले लाश पर मिले इस निशान ने मामले को संदिग्ध बना दिया। सिर के पीछे और गाल की तरफ ये निशान था। घर वालों का आरोप है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। परिवार का इल्जाम है कि गोली मारकर हत्या की गई है। अंतिम संस्कार से पहले हुए हंगामे के बाद पुलिस की टीम संदिग्ध हालत में मिली बीजेपी के पूर्व विधायक भगवत सिंह पटेल की मौत के राज को खंगाल रही थी। पोस्टमार्टम भी कराया गया। आखिर इस निशान के पीछे का सच क्या है? पूर्व विधायक जी की शॉर्ट पीएम आ चुकी है, जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से जो ये अफवाहों पर विराम लगा कि गोली के निशान है, लेकिन डिटेल पीएम रिपोर्ट अवेटेड है, आ जाएगी। मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है और सोमवार को एक ऐसी खबर आई जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। 3 दिन बाद भगवत सिंह पटेल की डेथ मिस्ट्री में नया मोड़ आ गया। बरेली से करीब 20 किलोमीटर दूर मांगरोल गांव में नर्मदा तट के नजदीक बबूल के पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। ये लाश थी बिहारी लाल केवट की, जो एक्स एमएलए भगवत सिंह पटेल के ड्राइवर थे। आज सुबह तकरीबन 10-11 बजे के आसपास सूचना आई थी बरेली पुलिस को कि एक अज्ञात व्यक्ति बबूल के पेड़ से लटक रहे हैं और बगल में एक बाइक भी खड़ी हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यहाँ पे जो सारे साक्ष्य हैं वो कलेक्ट किया है। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और हमारे जो डॉक्टर लोग गण हैं, ये सब स्पॉट पे हैं। हम लोग सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और पीएम रिपोर्ट पैनल होने के बाद और वीडियोग्राफी के बाद जो पीएम रिपोर्ट में आएगा उसके बाद ही ज़्यादा कहना उचित होगा। आखिर 3 दिन में 2 लाशों की ये मिस्ट्री क्या है? इन मौतों के पीछे का सच क्या है? एक्स एमएलए भगवत सिंह पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना, फिर उनके ड्राइवर की लाश का मिलना, ड्राइवर के सुसाइड की ये पहेली क्या है? सूत्रों की माने तो एक्स एमएलए का प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था। क्या इस प्रॉपर्टी विवाद में कैद है मौत का राज? आखिर सच क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में फिलहाल